नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले स्थित सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की खुली खदान ओपन कास्ट रजरप्पा कोलियरी के प्रांगण से बोल रहा हूं। आप सब मेरे पीछे बड़े बड़े पहाड़ों को देख रहे होंगे। दरअसल ये पहाड़ प्राकृतिक पहाड़ नहीं हैं, ये पहाड़ बनाए हुए पहाड़ हैं, ये पहाड़ क्रिएट किए हुए पहाड़ हैं। क्योंकि धरती के नीचे से लाखों लाख करोड़ों टन कोयला खोद कर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है और निकाल के बाद जो ओवरबर्डन ऊपरी सतह के पत्थर और कोयले जो काम में उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, उन्हें इस तरह से छोड़ दिया गया है। कई दशकों से जमीन में कोयला खोदने का काम यहाँ चल रहा है। सैकड़ों फीट नीचे से कोयला निकालकर इस खदान को खाली कर दिया गया है और धीरे धीरे खदान इस जमीन को खोखला कर आगे बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार के पहाड़ निर्मित हो जा रहे हैं। दरअसल मेरा आपको जो संदेश था वो ये है कि हम प्रकृति को कब तक तबाह करते रहेंगे। प्रकृति के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार कानून ये कहता है कि जब हम कोयले की खुदाई करते हैं तो जो ये ओवरबर्डन है, जो ये अतिरिक्त पत्थर है जिसका उपयोग कोयले के रूप में हम नहीं कर सकते, उन्हें वापस कोयला खोदने के बाद खाली पड़े गड्ढों को, खदान को भरकर समतल करना है। प्रकृति की एक अपने आप में खासियत है, खूबी है। प्रकृति अपने कमियों को पूरी कर लेती है। ये जो पहाड़ हैं, यदि उसे भर दिया जाता तो 50 साल 100 साल के बाद ये जो पत्थर भरे पड़े हैं इस तरफ, वो कोयले के रूप में प्राकृतिक स्तर पर परिवर्तित होने लगते। भारत सरकार के वन और पर्यावरण अधिनियम के तहत इन क्षेत्रों में हरे भरे पेड़ लगाने की बात होनी चाहिए थी। इन जगहों पे पर्यावरण को और विकसित किया जाना चाहिए था। यह कर्तव्य सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का स्वयं का था, जिस कर्तव्य का निर्वहन यहाँ के सरकारी अधिकारियों ने नहीं किया। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारियों को पर्यावरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए थी, जो नहीं निभाई गई। और तो और ये खाली पड़े स्थल जो मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कुछ प्राकृतिक गैस जो शरीर के लिए नुकसानदेह है, जीवन के लिए नुकसानदेह है, वह इनसे निकलता है। प्राकृतिक रूप से दिख रहे ये पहाड़ जो जमीन के ओवरबर्डन से बने हैं, वह भी हमारे लिए खतरा है। प्रकृति को हमने कोयला निकालने के नाम पर तबाह कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के तरफ यदि हम नज़र डालें तो हर बार ये दिखाया जाता है कि CCL नुकसान पर है। हकीकत को टटोलने पर यदि हम देखते हैं तो विदेश से, ऑस्ट्रिया जैसे देशों से जो कोयला भारत में आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, वह कोयला यहाँ के उत्पादित कोयले से सस्ते दर पर विदेश से आता है। तो यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर हमारी धरती को खोदकर, प्रकृति को बर्बाद कर, इस तरह के गड्ढों का निर्माण कर, पर्यावरण को समाप्त कर, कौन सा महान कार्य हमारी सरकार की यह कंपनी कर रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं बिंदु भूषण दुबे प्रकृति के संरक्षण के लिए आवाज लगाने निकला हूं। यदि कोयला विदेश से सस्ते दर पर आता है तो उसे मंगाकर हम अपने इस भंडार को आने वाली पीढ़ी के लिए आखिर क्यों न सुरक्षित करें? पहली बात। दूसरी बात, मैंने स्वयं से पिछले कई वर्षों से
CCL के अध्यक्ष और इनके प्रबंधन को लिख कर बार बार पत्र देकर आगाह किया कि माइंड आउट एरिया में जहां से हमने खनिज संपदा कोयला निकाल लिया है, उन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ को संरक्षित करें। इनके आला अधिकारी आराम की नींद सो रहे हैं। किसी को पर्यावरण के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा धरती को खोद कर कोयला निकाल लिया जाए। प्रकृति बर्बादी की ओर है। पहाड़ गर्म आग उगल रहे हैं। इस क्षेत्र में पर्यावरण आग के गोले के रूप में धारण कर रही है। इस साल कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी, परंतु हर एक साल असहनीय गर्मी का सामना इस क्षेत्र में करना पड़ता है। 45 डिग्री के आसपास गर्मी जाती है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। ये खुले गड्ढे जो मनुष्य के जीवन के लिए खतरे के संकेत हैं, इसके ऊपर बेशकीमती पेड़ पौधों को काट डाला गया। ऊपर के सतह के पत्थर को हटाकर नीचे के कोयले को निकाल लिया गया। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कोयले कंपनियां कोयले को निकालकर कौन से विकास की धारा में ले जा रही है, जब हर साल हम घाटे का सामना कर रहे हैं। फिर ये कोयले की कंपनियों को चलाने का फायदा क्या है? क्या प्रकृति के विनाश के लिए ये कोयले की खदानें चल रही है? मैं प्रकृति की रक्षा के लिए यह कदम उठाने आया हूँ। आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद चाहिए। और तो और यहाँ पेड़ों को काटा गया, पत्थरों को खोदकर बड़े चट्टान बनाए गए, पहाड़ बनाए गए, अंदर के कोयले को निकालकर बाहर बेचा गया और बेचने के बाद घाटे की कंपनी दिखाई गई। सब के सब हमारे सामने एक ज्वलंत सवाल है। इसके साथ यह क्षेत्र रजरप्पा कोलियरी खुली खदान ओपन कास्ट झारखंड की सबसे बड़ी कोकिंग कोल खाना बनाने के कोयले के नाम पे विख्यात है, क्योंकि इन कोयलों को उठाकर पास के दामोदर और भैरवी नदी के पानी से धोया जाता है और उसे वाश करके, क्योंकि यहाँ वासरी है। अभी मैं आपको वासरी की तरफ लिए चलता हूँ, आपको वासरी दिखाऊंगा। उसका परिणाम क्या है? कोयला ये लोग धोते हैं और उसके सारे गंदगी को दामोदर और भैरवी नदी में गिराकर दो झारखंड की बेशकीमती नदी दामोदर और भैरवी को बर्बाद कर दिया गया और इस क्षेत्र की दो नदियों को काला पानी कर दिया गया। और वो दामोदर और भैरवी की नदियां जिन जिन नदियों से मिलती है, सब की पानी काली हो गई। झारखंड की नदियां बर्बाद हो गई। खनिज संपदा धरती से निकाल लिए गए, पेड़ पौधे काट डाले गए, पर्यावरण के खिलाफ कार्य किया गया। इससे पहले कि मैं आपको वासरी दिखाने के लिए ले चलूं, आपको एक बात बताना आवश्यक है कि आखिर ये कोयला खदानें क्या हमारे विनाश के लिए चल रही है या विकास के लिए चल रही है? फैसला आपको करना है। आइए वासरी की ओर आपको लिए चलता हूं। धन्यवाद। आप वासरी देखें और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। जी हाँ, हम अब खड़े हैं रजरप्पा वासरी क्षेत्र के भुचुंगडी गांव में। पूरे गांव का पानी काला हो चुका है, क्योंकि दामोदर और भैरवी का संगम स्थल है ये भुचुंगडी का पिछला हिस्सा, रजरप्पा नदी का संगम तट, जहां दो नदियों का मिलन होता है। उस पानी को लेकर यहाँ कोयले को इस वासरी में धोया जाता है। आप हमारे पीछे के तरफ रजरप्पा वासरी को आप देख सकते हैं। यहाँ कोयले की धुलाई होती है और ये डिस्पोजल एरिया है, मतलब जिन पानी को हम उपयोग में कोयला धोने के पश्चात ले लेते हैं और वह काला पानी पूरे गांव में इस तरह से बिखेर दिया जाता है। और ये पानी इन गांवों को, खेतों को लांघते हुए यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे भैरवी और रजरप्पा के संगम में, भैरवी और दामोदर नदी के संगम में जाकर गिरता है।
कोयले की कंपनियों का ये हाल है कि कोयला धोकर नदियों के स्वच्छ पानी को इस वासरी से निकालकर गंदे पानी को नदियों में बहा दिया जाता है। पूरे के पूरे आसपास के गांवों का पानी पूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुका है। यहाँ के पानी पर्यावरण के लिहाज से, प्रदूषण के लिहाज से गंदगी की पराकाष्ठा पे है। हम उसका उपयोग दैनिक जीवन में खुद और पशु किसी के लिए भी नहीं कर सकते हैं। और तो और कोयला धोने के पश्चात जो काला पानी इन जगहों पर आता है वह पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। हमें ये बात समझनी होगी कि कोयले को निकालकर हम देश के विकास में ऐसी कौन सी भागीदारी कर रहे हैं, जब हम घाटे का बजट कोयले कंपनियों का हर साल जनता के सामने तो दे ही रहे हैं, देश के सामने घाटे की कंपनी बता रहे हैं, कोयला निकालकर वृक्षों की कटाई कर रहे हैं और पूरे के पूरे सृष्टि को विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। हमें इस बात को अच्छी तरह समझना होगा। मैं यह बात जनता और देश के सामने रखता हूँ कि पर्यावरण का यह बुरा हाल आखिर क्यों है। यह एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से खुली खदान में कोयला निकालकर ऊपरी बर्डन को एक पहाड़ के रूप में छोड़ दिया जाता है। सैकड़ों फीट गहरे गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं, वृक्षों की कटाई होती है और पर्यावरण को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ की महान नदी दामोदर और भैरवी के संगम के पानी से कोयला को धोकर उसकी गंदगी को पुनः भुजुंगडी बस्ती के खेतों के सहारे फिर से भैरवी और दामोदर में डालकर पूरी की पूरी नदी को बर्बाद कर दिया जाता है। कुल मिलाकर कोयला की कंपनी जो देश के विकास में काम करने का दम्भ भरती है, देश के उजाले के काम करने का दम्भ भरती है, आखिर क्या कारण है कि लगातार घाटे का बजट, घाटे की कंपनी देश के सामने दिखाया जाता है, प्रदूषण की पराकाष्ठा पर इस क्षेत्र को ले जाया जाता है। रोजगार की बात करें तो सैकड़ों वर्षों से, कई वर्षों से यहाँ पे कोई नौकरी किसी भी स्थानीय को नहीं मिली है। पूरा का पूरा वातावरण प्रदूषण से भरा हुआ है और यहाँ से निकलने वाले धुएं, कोलियरी से निकलने वाली गंदगी प्रदूषण को चरम पर लेकर गई है। एक बहुत बड़ा सवाल देश और समाज के सामने है कि आखिर इन ज़मीन को खोदकर हम क्या संदेश दे रहे हैं, जबकि विदेश का कोयला सस्ते दर पर मार्केट में, भारत के बाज़ार में उपलब्ध है, तो फिर अधिक पैसा लगाकर उत्पादन आखिर क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे चाहे जो भी सोच हो, आज एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं कि आखिर पर्यावरण की चिंता कौन करेगा। जो गड्ढे खोद दिए गए मीलों तक, वो गड्ढे कैसे भरे जाएंगे। इस क्षेत्र के प्रदूषण की पराकाष्ठा को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। कोयले की खदानों से निकलने वाले जहरीले गैस को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। कई सवाल आपके सामने सृष्टि रक्षा चैनल के माध्यम से रख रहा हूं। आपका बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन देश हित में मुझे अपेक्षित है। आज इसी आशा और विश्वास के साथ मैं बिंदु भूषण दुबे आपसे विदा लेते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि पर्यावरण के दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए यदि हम इसे ठीक करने में अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाए तो हमारा जीवन गहरे संकट में है, आने वाला कल गहरे संकट में है, हमारी आने वाली पीढ़ी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारा जीवन, जीव जगत, जल, जमीन और जंगल सब कुछ खतरे में है। इसी बात के साथ मैं आज इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।